भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज का विजय रथ बहुत ही ऐतिहासिक धरती पे चल के आ गया है और ये जो आपका जोश और जुनून ये बता रहा है कि अब इस विजय रथ की स्पीड और बढ़ने वाली है, क्योंकि आप लोग कहीं से भी आए हैं पर यह धरती मेवाड़ की है। इस धरती की वीरता के बहुत प्रमाण इस भारत देश में है। इस धरती में बहुत वीरों का जन्म हुआ है और ऐसे वीरों का जन्म हुआ है जिन वीरों ने कभी हार नहीं मारी, 30 साल तक लड़ते रहे, घास की रोटी खानी पड़ी पर अधीनता और गुलामी स्वीकार नहीं करी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस धरती से बात करने का आपके साथ मौका मिला है। मेरा सौभाग्य है कि आज विजय रथ चलकर मेवाड़ की धरती पर आया है और मैं देख पा रहा हूं कि इस धरती में कुछ तो बात है। इतना जोशीला विजय रथ, इतना हल्ला गुल्ला अभी तक नहीं हुआ और ऐसे लोग, हद है यार, कमाल हो। आप लोगों को सल्यूट है, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, आपको फिर इस्तकबाल है, सल्यूट है, कमाल हो। आप लोग इतने देर से आप जमे हुए, मैं देख रहा हूं यहां कुछ भाई शुरू से ही खड़े हैं, पीछे भी लोग खड़े हैं। मुझे नहीं पता आप लोग भाई साहब क्या समझ रहे हो और ये संज्ञा जो आप देते हो भगवान, मैं कभी हो ही नहीं सकता, इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता। भगवान एक शक्ति है, एक ताकत है, वो हमारी है, तुम्हारी है, हम सबकी है। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं, मैं इंसान हूं, लेकिन आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि इस इंसानी रूप में कुछ अच्छे कर्म करने की मैं कोशिश करता हूं और वो सारी ताकत और हिम्मत और आज जो भी कुछ मैं हूं, ये कंपनी, मैं, मेरा परिवार, जो भी कुछ हम है, सिर्फ आपकी वजह से। वजह और वजह आप हो, आप हो, आप हो, आप ही रहोगे। देखिए, अच्छा खासा इंसान टूट जाता है जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, है ना। हमारे अपने हमारे साथ खड़े रहते हैं तो हमेशा हम में हिम्मत रहती है, कुछ नया करने का जज्बा रहता है। आप कहते हो सर ये कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, वो सब आपकी वजह से। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, ये सब क्यों हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि कई बार ये बात आती है कि संजीव सर जो बोलते हैं वो हो जाता है। सुना है, सुना है, सुना और हो भी जाता है। आपको लगता होगा यार पता नहीं संजीव सर में वो शक्ति है ना। मैं आपको बताता हूं, आप जब कभी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हो तो वहां पर आपको एक अलग एनर्जी का एहसास होता है नहीं होता। जबकि वहां मूर्तियां पत्थर की हैं, वो जीवित नहीं है। जबकि मस्जिद में कुछ भी नहीं है, खाली है, वहां पर कोई भी ऐसी जीवंत चीज नहीं है जो आपको शक्ति का एहसास करा दे। फिर आपको एहसास क्यों होता है, मैं आज आपको बताता हूं। आप जीवन में अगर कुछ भी कहीं भी मांगेंगे और वहां पर लाखों हजारों आत्माएं एक समय पे होंगी और वो सारी आत्माएं शुद्ध होंगी, उनके अंदर कोई पाप नहीं होगा, सारी आत्माओं की सोच पुण्य के प्रति होगी, सारी आत्माएं शुद्धता के साथ परमात्मा से कुछ मांग रही होंगी। जहां हजारों आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं वह परमात्मा का वास अपने आप हो जाता है। वहां जो कुछ तुम मांगोगे वो हो जाएगा। आज तुम यहां पर आंख बंद करके 1 मिनट के लिए कुछ भी, मैं लास्ट में कराऊंगा, कुछ भी मांग लेना, आज तुम्हारा पूरा हो ना हो यहां हो जाएगा। क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा इन 5000 आत्माओं के बीच में पुकार कर रही होगी और जहां 5000 आत्मा एक जैसा सोच रही है वहां परमात्मा को आना पड़ेगा, सबको आशीर्वाद देना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये इंसान इस दुनिया में जो भी कुछ कर पाता है सिर्फ लोगों की वजह से कर पाता है। अगर लोग हिम्मत नहीं दें, लोग साथ ना दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले वो हिम्मत, वो साथ
जो पिछले 10 साल से आपने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैंने कहा था अब तक बारी आपकी थी, AWPL 1.0 अब तक कंपनी आपने बनाई, ये ताकत दी, ये हिम्मत दी, पैसा भी दिया कुछ नया करने का, अब तक आपने दिया है, अगले 10 साल मैं दूंगा और सिर्फ मैं दूंगा। और ये मेरा आपसे वादा है, वो काम कर जाऊंगा, वो चीजें आपको दे जाऊंगा कि आपको इंडस्ट्री मजाक लगने लगेगी, आपको मजा आने लग जाएगा, लोग आपके घर आने लग जाएंगे, लोग आपसे बात करने लग जाएंगे, आपको टीमें बनाना, टीमें चलाना मजाक लगेगा, आपको यह लगेगा यार सर ने कर क्या दिया। ये मैं वादा करता हूं, और उसकी पहली झलक 31 मार्च 2025 को आपको दिख जाएगी। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं उन सबको लीडर्स को जिन्होंने इस भव्य विजय रथ का आयोजन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत की होगी। और उसके बाद मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, आज बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी कंपनी में हुई, और मेरे बहुत प्यारे, मैं तो उसे बच्चा ही कहता हूं हमेशा, और मतलब जब वो आया था मेरी जिंदगी में गुजरात में, तो उस दिन ही मैंने कह दिया था बेटा तू बहुत आगे जाएगा। उसकी मेहनत को देखते हुए कुणाल जाधव जी आज कंपनी में रॉयल एम्बेसडर बने, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। उसके बाद यहां कुछ अच्छे लोग रहते हैं, ये हकीकत मैं देख रहा हूं, ये माहौल अच्छे लोगों का है। आज मैं कह सकता हूं एसलीपीएस अच्छे लोगों की कंपनी है, कह सकता हूं। उसके बाद बहुत बहुत बधाई देता हूं नम्रता मैडम को। नम्रता जब से कंपनी में आई है, मैंने आज तक इस लेडी को नेगेटिव नहीं देखा। 3 बच्चों की मां है, क्राउन डायमंड बनने जा रही है, क्राउन डायमंड, ठीक है। कैसे घर संभाला होगा, कैसे बच्चे संभाले होंगे, पति भी बिजनेस में घर से बाहर है, पत्नी भी बाहर है, एक गाड़ी पति लेके जा रहा है, एक पत्नी लेके जा रही है। तो आज मैं नम्रता मैडम आपके लिए एक शब्द कहता हूं, इस देश में जब जब महिलाओं की डायरेक्ट सेलिंग के नाम की चर्चा होगी, उसमें सबसे पहला नाम तुम्हारा एक दिन जरूर होगा। ये मेरे मन से आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है इस सिचुएशन में काम करना, इस सिचुएशन में इतनी मेहनत करना, महिला ही होती है। और उसके बाद बधाई हो भंडारी सर, आपकी स्पीच ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मतलब आप स्पीच क्या देके जा रहे हो सही मायने में ना आप तो गेम खेल रहे हो, मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि और कुछ करो। ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, मैं समझ गया था। थैंक यू भंडारी सर, बहुत बहुत बधाई हो। और आज जितने भी लोग यहां पर आए हैं स्टेज पे, जिन्होंने स्कार्फ पहने हैं ब्लैक डायमंड के, एक बार खड़े हुए, ब्लू डायमंड, डायमंड खड़े हो जाए एक बार, स्टार सफायर, सफायर, रूबी स्टार, टोपा, सब खड़े हो जाएं एक बार। कुछ एहसास हुआ आप लोगों को इस स्टेज पे आके? कुछ एहसास हुआ? क्या एहसास हुआ? लगा कुछ पॉजिटिव सा? याद रखना मेरे दोस्त, आज से पहले किसी स्टेज पे आए थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस स्टेज पे आज विजय रथ आया और मैं खुद चल के आया हूं, आज इस स्टेज पे आए हो, आज के बाद आपकी दशा दिशा बदल जानी चाहिए, आपके अंदर की नेगेटिविटी मर जानी चाहिए, आपके अंदर का नकारापन खत्म हो जाना चाहिए। और यहां पर आकर हर टोपाज, हर रूबी स्टार ये महसूस करे कि मैं टोपाज नहीं बना, मैं रूबी स्टार नहीं बना, मैंने एक सीढ़ी और पार कर ली ब्रांड एम्बेसडर बनने की, यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर बनने की। तैयार हो आप लोग? एक नई ऊर्जा से काम करना पड़ता है मेरे दोस्त, एक नई एनर्जी से काम करना पड़ता है। पुरानी एनर्जी के साथ, पुरानी ऊर्जा के साथ तो मैं ही पुराना हो गया था। मैंने 2.0 क्यों नाम रखा? क्योंकि मुझे नई मेहनत करनी है, अभी मुझे दिन रात फिर जागना है। ये तो एक इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद, 1000 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर करने के बाद मैं 34 शहरों में भाग रहा हूं। आप देख रहे हो, आप तेलंगाना था, कल यहां था, परसों यहां था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक इंसान काम करते करते थक जाता है तो उसको दोबारा ऊर्जा चाहिए। और मेरी ऊर्जा ये है, ये कंपनी अगले 10 साल में 10,000 करोड़ की बनानी है। और आपकी ऊर्जा ये है कि यहां से जाते ही चेक डबल ट्रिपल आपको बना देना है। तैयार हो? तैयार हो? बैठो। और पहली बार कितने लोग आए यहां पर? फर्स्ट टाइम?
बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। सर, आप सबके चरणों में मेरा एक बार फिर प्रणाम, और जितने हमारे परिवार के लोग हैं हम सब आपका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। वेलकम टू अवर फैमिली, वेलकम टू AWPL फैमिली। सर, मुझे नहीं पता हम कहां तक सही हैं, कहां तक गलत हैं। कितने लोग हमें सही कहते हैं, कितने लोग हमें गलत कहते हैं। सोसाइटी का एक वर्ग हमें बकवास भी करता है हमारे बारे में, और एक वर्ग हमें अप्रिशिएट भी करता है। पर हमें इतना पता है कि उंगलियां तो राम पे भी उठी थी, है ना, उंगलियां तो श्री कृष्ण पे भी उठी थी। लोगों ने रावण का भी साथ दिया था, लोगों ने राम का भी साथ दिया था। लोग दुर्योधन के साथ भी थे और लोग अर्जुन के साथ भी थे। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे बारे में क्या कहता है, मुझे तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आज तक का रिकॉर्ड है, जिंदगी में मुझे जीवन में किसी के कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ता। हां, मैं ये कह सकता हूं कि इस दुनिया में अगर एक आम आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को अगर रिच क्लास में पहुंचाने का सबसे फास्टेस्ट रास्ता है, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हां, मैं ये कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इथिकल और अनइथिकल का अंदाजा लगाना आपको आना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों बनी थी, किस लिए बनी थी, किसके लिए बनी थी, यह व्यापार होता कैसे है, यह व्यापार करता कौन था, यह व्यापार कैसे किया जाता है, और इस व्यापार को करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट होते थे, होते हैं या होंगे, यह व्यापार की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से हकीकत में बाउंडर हुए हैं, फ्रॉड्स हुए हैं, हकीकत में घटिया प्रोडक्ट बेचे गए हैं, पैसे दिखा के, लालच दिखा के, गाड़ी दिखा के, बंगले दिखा के। मैं सहमत हूं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। इवन 2 नंबर के प्लान चलाए गए हैं, 2 रुपए दे दो 4 रुपए हो जाएंगे 30 महीने में या 1 महीने में, वो सब बकवास है, वो सही रियल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अभी परसों भी मेरी मीटिंग चल रही थी एक गवर्नमेंट से, वहां के अधिकारी बैठे थे, मैंने उनसे भी यही बात की जो आज आपसे कह रहा हूं। मैंने उनसे भी एक ही बात की जो आपसे कह रहा हूं। मैंने कहा, सर, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स क्वालिटी प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स अ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग का सिर्फ यही मतलब है। अब उस पर कितने गाड़ी मिले, कितने बंगले मिले, कितने पैसे मिले, वो बाई पार्ट है। वो तो इंसान कोई भी काम करेगा, कुछ भी बेचेगा, किसी का भी बेचेगा तो पैसे तो कमाएगा। आप सीमेंट बेचोगे तो भी कमाओगे, सरिया बेचोगे तो भी कमाओगे, परचून की दुकानदार चलाओगे तो भी कमाओगे, सब्जी बेचोगे तो भी कमाओगे। पर डायरेक्ट सेलिंग का यही मतलब था। तो ये मैं जानकारी इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं कि आप पहली बार आए भाई साहब, आप हमारे साथ आए ना आए, लेकिन जिंदगी में आपका मन करे सुन के डायरेक्ट सेलिंग, तो जब भी करें किसी अच्छे आदमी के साथ करें, अच्छी कंपनी के साथ करें। ये ज्ञान आपको होना चाहिए, ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1886 में बनी थी, 1886, आज नहीं बनी है। 1886 में इंडस्ट्री बनी थी, और सिर्फ इसलिए बनी थी कि इस इंडस्ट्री में अच्छे प्रोडक्ट बना के बेचे जाएं। क्यों? क्योंकि जिससे पहले दुनिया में जो भी प्रोडक्ट बिकते थे वो मार्केट के कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए कोई भी आदमी प्रोडक्ट बनाता था। अगर एक कंपनी साबुन 15 रुपए की बेच रही है तो सारी कंपनी 15 रुपए की साबुन निकालती थी। एक कंपनी नमक 10 रुपए का बेच रही है तो सारी कंपनी 10 रुपए का नमक निकाल रही थी। 11 रुपए का नमक कोई नहीं ला रहा था, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया प्राइस वार में फंसी हुई थी, सारे प्रोडक्ट प्राइस वार में फंसे हुए थे। जो रिसर्च एंड डेवलप करने वाले लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, जो कुछ समाज को अच्छा देना चाहते थे, अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते थे, समाज का भला करना चाहते थे, वो भला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सोसाइटी और समाज अच्छे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि प्रोडक्ट बेचने का माध्यम क्या था? दुकान, है ना भाई, दुकान से बेचोगे और कहां से बेचोगे? तो दुकानदार प्रोडक्ट रखने को मना कर देता था। दुकानदार कहता था, भाई तेरी क्वालिटी तू अपनी जेब में डाल, मेरे यहां जितने प्रोडक्ट इस तरह के बिक रहे हैं सबका 100 रुपए रेट है और 20 रुपए कंपनी मुझे कमीशन दे रही है। तू कह रहा है कि मैं 300 रुपए का तेरा प्रोडक्ट बेच दूं, मैं कहां से बेच दूं? तू कमीशन चाहे मुझे 40 रुपए दे, लेकिन जब दुनिया 100 रुपए का बेच रही है तो मैं तेरा 300 रुपए का नहीं बेचूंगा। तो जो भी लोग दुनिया में इनोवेटिव थे, समझ रहे, जो भी लोग दुनिया में इन्वेंशन करते थे, जिनके भी ब्रेन अच्छे थे, दिमाग अच्छे थे, जो साइंटिस्ट थे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, उन सब ने हार मान ली थी कि भैया समाज में हम तो कभी अच्छे प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएंगे क्योंकि समाज हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरा मैं आपको बताता हूं,
उसके बाद कुछ कंपनियों को अपने स्टोर खोलने पड़े। ये जो आप देखते हो ना ब्रांड, आपने देखा है कि आप किसी कपड़े की दुकान पे जाओ जिसपे सभी कंपनी के कपड़े हैं, वहां लोकल ब्रांड है। और जहां आप एक ऐसी दुकान पे जाओ जहां सिर्फ उसी ब्रांड के कपड़े हैं, वो अपनी ब्रांड बना के लास्ट में मजबूर हो गए कि दूसरे दुकानदार तो उनका माल रख नहीं देते, तो उन्होंने अपनी अपनी दुकान खोली, अपनी अपनी दुकान बनाई, अपने अपने शोरूम खोले। इसलिए आज भी वो ब्रांड है, 100 साल पहले भी ब्रांड थे, अगले 500 साल भी ब्रांड रहेंगे। लेकिन और दुकानों ने उनके प्रोडक्ट नहीं रखे थे। राइट, बात समझ में आ गई? तो ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी। सबसे पहले इस इंडस्ट्री में स्किन प्रोडक्ट बने थे। सबसे पहले स्किन प्रोडक्ट बने, वो ऐसे स्किन प्रोडक्ट बने जो मार्केट के सबसे बेहतर उस दिन भी थे और आज भी हैं। और ये इंडस्ट्री रियली बताऊं तो महिलाओं के लिए बनी थी। ये इंडस्ट्री बनी थी लेडीज के लिए, कि लेडीज जो काम धंधा नहीं कर, घर के काम करती है, उसके बाद फ्री टाइम जो होता है, उस फ्री टाइम में लोगों को जाके बात कर ले, प्रोडक्ट के बारे में बता दे, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करे, ना कि बेचे, एक्सपीरियंस शेयर करे, प्रोडक्ट का रिजल्ट शेयर करे, और उसकी पड़ोसन लेडीज खरीद ले, उसको 2 पैसे एक्स्ट्रा आ जाए। दोस्तों, ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री ने अपने पैर पसारे। धीरे धीरे अमेरिका में सबसे ज्यादा इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट किया गया कि यार यहां तो अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, जो इलाज बाजार में नहीं होता, जो अच्छे प्रोडक्ट बाजार से नहीं मिलते, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट कर पा रहे हैं। तो लोगों ने इसे धीरे धीरे लिया, हाथों हाथ लिया, और ये इंडस्ट्री कब पार्ट टाइम से फुल टाइम हो गई, कब ये इंडस्ट्री पार्ट टाइम इनकम से फुल टाइम इनकम होगी, किसी को पता नहीं चला। और आज ये इंडस्ट्री कैरियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, कैरियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी। मुझे ये बताओ, अच्छा प्रोडक्ट बना के बेचना अच्छा काम है, बुरा काम है? अब जब आप प्योर देसी घी का माल बनाओगे तो पैसे तो ज्यादा लगेंगे, तो ज्यादा पैसे में बेचना भी पड़ेगा। नकली माल बनाओगे तो पैसे लगेंगे नहीं, और उसी रेट में बेचना पड़ेगा जो बाजार में बेच रहे हो। तो इसलिए इस इंडस्ट्री का इंट्रोड्यूस हुई थी, ये कारण था क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। लेकिन ये इंडस्ट्री, आज आप कहते हो डायरेक्ट सेलिंग ने क्या दिया, मैं आपको बताता हूं। इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को वेलनेस से कनेक्ट किया। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के बारे में बताया। हेल्थ अच्छी कैसे रहती है, उस इंडस्ट्री ने बताया भाई। और कोई कंपनी ने, बताओ कितनी संस्थाएं चलती हैं जो आपके घर घर आके बता रही हैं ऐसे अच्छे खाओ, ये मत खाओ, ये यूज करो, ये यूज मत करो, ये प्रोडक्ट अच्छा बुरा। बताओ कितनी संस्थाएं चलती हैं? अगर चल रहे हैं ना, तो वेलनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन्हीं कंपनियों के प्रोग्राम चल रहे हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री हकीकत में जो भी कुछ लेके आई थी, सोसाइटी की हेल्प के लिए लेके आई थी, सोसाइटी के फायदे के लिए लेके आई थी। दूसरा इंडस्ट्री इसलिए आई थी कि जो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, अच्छी डिग्रियां नहीं ले पाए, घर में पैसों का अभाव था, घर में कोई मजबूरियां थी, जिम्मेदारियां थी, आगे नहीं बढ़ पाए, वो लोग आगे पढ़ पाए। वो लोगों को यहां पर आने के लिए या काम करने के लिए ना पैसा पूछा जाता, ना टैलेंट पूछा जाता, ना डिग्री पूछा जाती, ना जेंडर पूछा जाता। कोई भी आए, कभी भी आए, किसी भी उम्र में आए, यहां पर आए और यहां पर काम करके करोड़ों अरबों रुपए बनाए। ये इंडस्ट्री कहती है सिर्फ आपकी हिम्मत चाहिए, आपका जज्बा चाहिए, आपके सपने चाहिए, पूरे करने को हम तैयार हैं, चाहे आप दुनिया और समाज से कोई भी हो। भाषण में आ रही है? भाषण में आ रही है? अब आप लोग ये फैसला करके बताना, ये अच्छे काम कर रहे हैं, ये बुरे काम है, ये सोसाइटी के हित में है या अहित में है, सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं, फायदा कर रहे हैं, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ। और दुनिया में कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं? आज हमारी कंपनी की बात करते हैं। AWPL क्या बनाती है? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बनाती है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बनाती है, टॉयलेटरी के प्रोडक्ट बनाती है, मसाला बनाती है। अब एक एक प्रोडक्ट पे बात कर लेते हैं। हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उन प्रोडक्टों को बनाते हैं जो आप लोग भूल चुके थे, जो आपको अंग्रेजी लोग भुला चुके थे, जिनसे आप लोग अलग हट चुके थे। ना कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर बनता था क्योंकि आयुर्वेद में पैसे खत्म हो चुके थे, सब अंग्रेजी डॉक्टर बनते थे कि अंग्रेजी डॉक्टरों को इतना पैसा मिलता था। हम उसी आयुर्वेद को लेके आपके बीच में आते हैं, दोबारा उससे आपको कनेक्ट कर रहे हैं, दोबारा आपकी परंपरा से आपको जोड़ रहे हैं, दोबारा आपकी संस्कृति से आपको जोड़ रहे हैं। हम बता रहे हैं वो दवाइयां खाओगे, साइड इफेक्ट होंगे, मर जाओगे, बचोगे नहीं बचोगे, पर यह गारंटी है हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट असर करे ना करे पर साइड इफेक्ट नहीं करेगा। भाषण में आ रही है? नंबर 1, हमने ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए 10 साल से, आज कंपनी काम कर रही है, नई कंपनी है नहीं भाई साहब,
नयापन कुछ है नहीं, कोई नई बात मुझे बताने की जरूरत नहीं। यूट्यूब खोल लो, गूगल खोल लो, डालो AWPL रिजल्ट्स, AWPL रिजल्ट्स डाल लो। दुनिया की ऐसी कोई बीमारी मिल जाए जिसमें रिजल्ट नहीं आती हो तो मेरे पास आ जाना। इस आयुर्वेदिक प्रोडक्टों ने, एस्लीपेस के प्रोडक्टों ने उस दुनिया की उन लाइलाज बीमारियों को खत्म कर दिया। जहां साइंस हार गई थी वहां तुम्हारा आयुर्वेद जीत गया। अब आप लोग बताओ, ये अच्छा काम हुआ समाज के लिए, बुरा काम हुआ? आज आप लोग हेल्थ से जुड़े, आप हमारे साथ काम करो ना करो, कुछ ज्ञान तो मिलता है ना, मिलता है ना। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या शरीर के लिए अच्छा है, क्या शरीर के लिए बुरा है। भाई साहब, आज जब मैं देखता हूं लोगों के घरों में बीमारियां, भाई साहब दुख होता है। 40 साल का बच्चा उड़ गया, 50 साल का बच्चा उड़ गया, रातों रात कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया, रातों रात घरों में बीमारियां निकल जाती है। और उसके बाद क्या होता है? चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। हिंदुस्तान के अंदर एक ही हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 150 करोड़ की जनसंख्या है, कितने लोगों को संभालेगा? 5-6 एम्स बन गए, कितने लोगों को संभालेंगे? सिर्फ हमारे देश में ऑथेंटिक इलाज अगर कहीं होता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं हमारे देश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में होता है। वाकई में ही दुनिया के बेस्ट डॉक्टर अगर किसी देश के पास है तो हमारे एम्स में है। लेकिन क्या हम सबका नंबर आ सकता है? क्या हम सब दिखा सकते हैं? मैं ये नहीं कहता बेस्ट है, बेस्ट। वो लोग रिसर्च पे काम करते हो, लालच पे काम नहीं करते। मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, लेकिन सबका नंबर नहीं आता। आज मैं देखता हूं कि बीमारियों के नाम पर आज एक घर की पूरी, मैं कहता हूं जमीनें बिक जाती हैं लोगों की साहब, घर बिक जाते हैं लोगों के, क्योंकि इंसान अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बनाने के लिए आखिरी हद तक लड़ता है, आखिरी हद तक। चाहे घर बिक जाए, जमीन बिक जाए, लेकिन फिर भी लड़ता रहता है ये सोच के कि किसी भी तरह अपने बाप को बचाऊंगा, मां को बचाऊंगा, पर बच नहीं पाते। और मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं साहब कि पिता अपने बेटे को बोलता है मुझे मर जाने दे, 5 ही बीघा जमीन अगर बेच देगा तो तू क्या खाएगा। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम ये कहते हैं भैया हमसे कितना सुधरेगा समाज हमें पता नहीं, कितना हमारी बात मानेगा पता नहीं, पर इतनी गारंटी है लोगों को गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि अगर आपको बीमार नहीं होना तो ये चीजें नहीं खानी है, और आपको बीमार होना है तो आपको ये चीजें खानी है। आज मैं देखता हूं, जिस लेडीज को देख लो, परसों मेरे खुद के सगे चाचा के लड़के के बच्चा हुआ परसों। मैं बाहर था, गलती से मैं बता नहीं पाया थी, घर पे डिलीवरी करा लेना, हॉस्पिटल ले गया। मुझे खुश होकर बता रहा भैया लड़की हुई है। तो मैंने कहा कहां हुई है? बोला हॉस्पिटल में। मैंने 100% ऑपरेशन हुआ होगा। बोला भैया हुआ है। क्यों भाई, नॉर्मल डिलीवरी बंद होगी क्या? क्यों? आज डिलीवरी जैसी प्रेग्नेंट हो जाएगी, बाल्टी मत उठा, पोछा मत लगा। अरे पोछा लगाएगी, बाल्टी उठाएगी तभी नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर चारपाई पे सोएगी तो सिजेरियन ही होगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा, पैसा ज्यादा मिल जाता है सिजेरियन में। तो आप देखो तो सही समाज में हो क्या रहा है, हम कितने गलत है कितने सही है, फैसला आप लोग करके जाना। समाज में हो क्या रहा है? आज आपको बीमारी के नाम पर लूटा जा रहा है, आज आपको फीस के नाम पर काटा जा रहा है, आप मर रहे हो, किसी में कोई मानवता नहीं है, कोई मानवता नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर देगा जब तक आप फीस जमा नहीं कराओगे। मानवता क्या होती है इस कलयुग में बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कतई कोई किसी के प्रति, आपको संजीव सर लाओ, मेरे पास लाओ, आप लाओ अपने गांव का सबसे गरीब और बोलो सर फ्री प्रोडक्ट दो, बात क्यों औलाद नहीं साहब फ्री प्रोडक्ट दूंगा, पूरी जिंदगी फ्री प्रोडक्ट दूंगा। अब बोलना मेरे पास आके सर ये मेरे गांव का गरीब आदमी नहीं ले सकता, किसी भी आदमी ने, मैं दूंगा फ्री। मानवता तो यही होती थी। मानवता तो क्या, किसी दुखिए की मदद करना, जो परेशान है उसके साथ खड़ा होना, इसी को मानवता कहते होंगे। आज काहे की मानवता है? आपका एक्सीडेंट हो रखा, आप तड़प रहे हो, पैर कटा पड़ा है, एडमिट नहीं होगे जब तक फीस जमा नहीं होगी। आज ये लोग सिर्फ दौलत के गुलाम बन चुके हैं। आज आपको क्या लगता है कितने लोग हैं जो गांव से आए हैं, गांव से, जो गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं अभी? अच्छा, आप लोग गांव में रहते हो, चलो मेरा प्रैक्टिकल देख लेना। अपने गांव में जाना, परचून की दुकान पे, ना हल्दीराम की भुजिया मिले ना बीकाजे की भुजिया मिले, आपको मिलेगी रुल्दीराम की भुजिया। गारंटी से बता रहा हूं, मतलब हर व्यक्ति के दिमाग में गरीब आदमी के साथ खेलना है। गांव में जो लोग हमारी जनता बसती है उनको बर्बाद करना है, उनको शरीर से खत्म करना है। भाई साहब, गांव की परचून की दुकान पे आपको ओरिजिनल मसाला नहीं मिलेगा, ओरिजिनल बिस्किट नहीं मिलेगा, ओरिजिनल नमकीन नहीं मिलेगी, आपको 50 ब्रांड के नाम मिलेंगे, जिन ब्रांडों का अगर छापा लग जाए ना फूड डिपार्टमेंट का तो उसी टाइम पकड़ी जाएंगी, मैं गारंटी देता हूं।
क्यों? क्योंकि हमारे गांव का जो व्यक्ति है वो शरीफ है, भोला है, उसको कुछ नहीं पता बीकाजी क्या है, हल्दीराम क्या है, एमडीएच क्या, कैच क्या है, एवरेस्ट क्या है, जो अच्छी कंपनी है, अच्छे मसाले, उसे नहीं पता। वो तो बेचारे को धनिया चाहिए, मिर्च चाहिए। तो लोग इस हद तक गिर चुके। आज धनिया के नाम पे गधे घोड़े की लीद बेचते हैं। भाई साहब, आपको पता है? पता है नहीं पता? कितनी बार टीवी मिर्च ईट पीस देते हैं, ईट और मिर्च बना देते हैं, आपकी पता नहीं पता? देसी घी की कितनी फैक्ट्रियां पकड़ी जाती है रोज, पता नहीं पता? नकली देसी घी बनाने की, नकली पनीर बनाने की कितनी पकड़ी जाती है। मतलब हर आदमी को आप में एक धंधा दिखता है, हर आदमी को आप में सिर्फ पैसा दिखता है, हर आदमी सिर्फ कैसे भी आपको जान से मार के पैसे कमाना चाहता है। और भाई साहब, वो लोग आपको अच्छे लगते हैं और हम लोग आते हैं, ये तो चैन सिस्टम है, ये तो आदमी बनाने का काम है, ये तो नेटवर्क बनाने का काम है, ये तो बतवाद काम है? और जो तुम्हें गधे की लीद खिला रहा है वो बहुत बढ़िया काम है। जो तुम्हें ईट पीस के खिला रहा है, जो नकली दवाइयां बेच के कमा रहा है, वो बहुत बढ़िया काम है। जो तुम्हारे बच्चों को ड्रग्स की आदत लगा रहा है, वो बहुत अच्छा काम है। हम ये काम तो नहीं कर रहे ना? हाँ या ना? तो मेरे भाई, थोड़े से बुद्धिमान बनो। बहुत मुश्किल से जिंदगी में मौका मिलता है अच्छे काम में साथ देने के लिए। आज वो मौका लेके आया हूं आपके पास। बुरे काम में दुनिया साथी होती है, अच्छे काम के साथी बनो। दुनिया को जहर बेचकर, जान से मारकर पैसे कमा रही है, बर्बाद कर कर शरीर, घर बर्बाद कर कर पैसे कमा रहे हैं। आज पंजाब के घरों में जाके देखो, नए नए बच्चे, जवान बच्चे ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं। कौन कर रहा है? इस समाज के, सोसाइटी के लोग ही कर रहे हैं। आज हमें क्या खुशी होती है काम करके मालूम? मेरे पास कई माँ बाप आए, बोले सर बहुत बहुत भलाई, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद, आपने हमें नया जीवन दे दिया। मैंने कहा क्या दे दिया? बोला सर हमारा बेटा बहुत बड़ा शराबी था, जब से आपकी कंपनी में लगा है शराब पीनी छोड़ दी। मतलब उस बाप को खुशी इस बात की थी कि पैसा क्या कमा रहा है, मतलब नहीं कि अच्छे लोगों के बीच में गया है। तो मेरे भाई, ये काम हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं। 10 साल से लोगों के घर घर जाके बता रहे हैं, ये खाओ, ये मत खाओ, ये अच्छा है, ये बुरा है, मैन मेड फूड मत खाओ, गॉड मेड फूड खाओ, परमात्मा ने जो खाना बनाया वो खाओ, इंसान का बनाया खाना मत खाओ, इंसान ने जो भी बनाया लालच के लिए बनाया है, इंसान ने आपकी जिंदगी जीने का खाना बनाया है और भगवान ने आपको जिंदगी देने का खाना बनाया। गलत काम कर रहे हैं। क्या हर आदमी हमारे प्रोडक्ट लेता है? लेगा नहीं लेगा, हम तो यही काम करते रहेंगे। कोई लेगा नहीं लेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन हमारे साथ आएगा नहीं आएगा, हमारा यही काम है भाई। हम तो रोज स्पीच देते हैं, रोज स्टेज पे जाते हैं, सबको बताते हैं सच्चाई, ईमानदारी के साथ। कोई साथ दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर हमें इतना पता है, कहीं ना कहीं उसके खुद के जीवनचर्या में, दिनचर्या में जरूर फर्क पड़ेगा। वो जरूर अंग्रेजी खाने को लात मारेगा और देसी खाने को अपनाएगा, उसी से अपने खुशी मिलती है। पैसा खुशी देता है, मैं मानता हूं, लेकिन दुआओं के साथ जो पैसा आता है वो अति महा खुशी देता है। उसका आनंद ही कुछ और होता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। राइट? तो ये काम आज हम लोग करते हैं। हम लोग लोगों को कहते हैं छोड़ दो नूडल्स, छोड़ दो पिज्जे, छोड़ दो बर्गर, छोड़ दो कोल्ड ड्रिंक। और सुनो, एस्लीपियस वेलनेस आने वाले दिनों में एक ऐसा ड्रिंक लॉन्च करने जा रही है, किसी को पिला देना ऐसी की तैसी कोल्ड ड्रिंकों की, अपने परिवारों में कोई नहीं पिएगा। ऐसा ड्रिंक बना के दूंगा कि उन ड्रिंकों से बेस्ट मजा ना आए तो मेरा नाम बदल देना। बनाने जा रहा हूं और जिसको पिला देना, जिस मेहमान को थैंक यू बोल के जाएगा। आज एस्लीपियस आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाती है, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट बनाती है। 10 साल में साबित कर चुके हैं हम लोग कि वर्ल्ड में अगर सबसे टॉप क्वालिटी आयुर्वेदा है तो एस्लीपियस वेलनेस के पास। आज हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बनाते हैं, एग्रीकल्चर के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? आते हैं नहीं आते? आज जो फसलें, जो जमीनें डाई ने, यूरिया ने बर्बाद कर दी थी, केमिकल ने, वहां हम लोग केमिकल हटा दिया। आज हमने भूविटा दिया, आज हमने और अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट दिए। आज किसान आगे बोलता है सर मजा आ गया, खेती भी बच गई और फसल भी ज्यादा हो गई, और क्या चाहिए यार अपने को। आज हम मसाले बनाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। अभी आता है धनिया, मिर्च और क्या नाम है, एक हल्दी तो मैंने लॉन्च कर दी, और मसाले अभी तक नहीं आए, जबकि मैंने कब का बोल रखा है आएंगे भी नहीं। जिस दिन तक नहीं आएंगे, जिस दिन तक मैं हिंदुस्तान का टॉप मसाला नहीं बना लूंगा, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन जब आएंगे
लेबोरेटरी में दे देना, सब्जियों में डाल देना, जो खाना बनाते हो डाल देना, पूरे बाजार के मसाले एक तरफ होंगे और एसलीपीएस का मसाला एक तरफ होगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम प्रोडक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें सबसे बेहतर प्रोडक्ट लाके देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट आप अपने रिश्तेदारों के घर लेके जाओगे, मामा फूफा चाचा के यहां लेके जाओगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमें कोई नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का काम है, इसलिए मुझे दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, और जो प्रोडक्ट अब तक बेस्ट थे वो तो रहेंगे, जो थोड़े बहुत थे वो सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों। 31 मार्च 2025 में नई AWPL 2.0 सामने आ जाएगी शेर की तरह। बात समझ में आ रही है? आप जितने भी नए लोग आए भाई साहब, एक बार और हाथ खड़ा करो। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, अभी हमारे लोगों को लोग कहते हैं अरे ये तो बनाते हैं, ये तो बात बहुत करते हैं, ये तो प्लान देने आ गए, प्रोडक्ट समझाने आ गए। सुनो भाई, हर घर में दिक्कत है, किसी के शुगर हो रखी है, किसी के लीवर में दिक्कत है, किसी के घुटनों में दिक्कत है, किसी के माइग्रेन है, किसी को कुछ। हम नहीं आते तो भी तो तुम कहीं जाते हो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास अपने प्रोडक्ट लेके, कहीं तो जाओगे, घुटने कहीं तो दिखाओगे, लीवर कहीं तो दिखाओगे, शुगर को कहीं तो दिखाओगे, कहीं से तो ठीक होके आएंगे। वो कौन सा फ्री में इलाज कर देंगे तुम्हारा? ऐसा महात्मा कोई नहीं है जो तुम्हारा फ्री में इलाज कर देगा। अब हम क्या कहते हैं, हमें कहते हैं लोग प्रोडक्ट देके चला गया, महंगा देके चला गया। अच्छा, घुटने चेंज होने में 3 लाख रुपए लगते हैं, और वैसे घुटने रहते नहीं जैसे ओरिजिनल होते हैं, डुप्लीकेट होता है। अब हम ये कहते हैं भाई साहब आपको शुगर है, बोला हाँ जी, कितने साल से? 15 साल से। तो भाई साहब इलाज चल रहा है, गोलियां खा रहे हो, तो हमारा भी डायबोडो खा लो। फिर बोला या तो ठीक हो जाओगे, पैंक्रियाज एक्टिव हो जाएंगे, शुगर कंट्रोल हो जाएगी, और नहीं हुए तो सोचना 15 साल में एक नया डॉक्टर और मिल गया था। नहीं, आप बताओ इसमें क्या गलत है? आप घुटने, आपके तो डॉक्टर ने बोल दिया चेंज होने, तो होने, नहीं तो चल नहीं पाओगे। 3 लाख रुपए आपको देने, हम बीच में आ जाते हैं, भाई साहब रुको, एक बार रुको, चेंज तो करना ही है घुटने, एक बार हमारा प्रोडक्ट लेके देख लो, ऑर्थोडॉक ले लो, ठंडाप्लास्ट ले लो, एक बार ले लो। बोला फिर ठीक नहीं हुआ तो भाई साहब 15,000 रुपए लगेंगे, ठीक नहीं हुआ तो क्या हो गया? सोच लेना 3,15,000 का ऑपरेशन हो गया, और ठीक हो गया तो 100 साल तक दुआ देगा, जब तक मरेगा तब तक कहेगा थैंक यू एसलीपीएस, थैंक यू AWPL कि ऐसे प्रोडक्ट देगी, मेरे घुटने बचा गए। एक बात बताओ, जो लेडीजें 20-20 साल से मां नहीं बन पाई, आज वो मां का सुख ले रही है ज्ञानोडो को ठंडा ब्लास्ट से। अरे लाखों रुपए खर्च कर दिए, क्या इसकी कोई कीमत है क्या? औलाद के सुख की कोई कीमत है क्या? अरे वो सुख 10 साल में हमने लाखों लेडीजों को दे दिया। क्या बात करते हो आप? क्या बात करोगे AWPL की? क्या कंपेयर करोगे AWPL से? AWPL दिमाग वाले की कंपनी है ही नहीं, ये दिल वाले की कंपनी है। यहां जो कुछ होगा नियत से होगा, ईमानदारी से होगा। यहां कोई प्रोडक्ट अगर खराब हो जाता है, अभी शहद था, जमने लगा था, हाँ या ना? जमने लगा, लोगों ने कहा, मैंने चेक कराया लैब में, मैं क्या हुआ? बोला शहद तो अच्छा है सर, लेकिन जम रहा है, लेकिन लोग नहीं मानेंगे कि जमा हुआ शहद अच्छा है। मैंने बंद कर दिया बेचना, नहीं मिलेगा अभी आपको। अब जब शहद आएगा, दुनिया का नंबर 1 शहद आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, आएगा तो दी बेस्ट आएगा। ये AWPL है, इसको कहते हैं एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे ये बताओ, समाज की इस तकलीफ में समाज का साथ देना, समाज को बीमार ना होने देना, और बीमार हो गया तो चंद रुपयों में उसको ठीक कर देना, और अगर ठीक नहीं हुआ तो कम से कम उसे ठीक रहने का ज्ञान दे देना। भाई साहब ये अच्छा काम है बुरा काम है? आप लोग बताओ, अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है। करना क्या पड़ेगा इसके लिए? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अपनी दुकान बदलनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बदलने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा हमारे साथ आने के लिए? जो बाजार के प्रोडक्ट खा रहे हो उन्हें छोड़ देना, हमारे खा लेना। अरे बिना साबुन लगाए नहा नहीं सकते तुम, ठीक है? नहाना पड़ेगा, साबुन लगानी है, नहाना पड़ेगा ना तो साबुन लगानी पड़ेगी। हमारी साबुन लगा लोगे तो साबुन की फैक्ट्री बना लोगे, इतना फर्क है बस, समझे? हमारा पेस्ट कर लोगे तो पूरी जीवन के लिए दांत स्वस्थ रख लोगे, इतना ही फर्क है। बाजार में पेस्ट मिलते हैं, बहुत पेस्ट मिलते हैं, और गारंटी है अगर एसलीपीएस के पेस्ट से बेहतर पेस्ट आप बाजार से लाके दे दो, मैं अभी के अभी एसलीपीएस बंद कर दूंगा।
इससे बड़ी बात क्या बोलूं कॉन्फिडेंस के साथ। ये काम हम लोग करते हैं। साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए? साथ देना नहीं चाहिए, हाँ नहीं हाँ है ना? क्या करना है साथ देने के लिए? जो आपको लेके आया है उससे कहो प्रोडक्ट दे। मत करो हमारी कंपनी में काम, मत जुड़ो हमारे साथ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम नहीं करते कोई बनावटी दिखावटी बातें, हम नहीं करते कोई आडंबर, हम नहीं करते कोई ऐसी लालच देने वाली बातें, ऐसी बातें मक्खनबाजी नहीं। इस्तेमाल करो भाई, साबुन लगाओ, पेस्ट लगाओ, तेल खरीदो, डायबिटीज का प्रोडक्ट खरीदो, किसी का ही खरीदो, पहले इस्तेमाल करो। अगर मजा आए तो साथ आना और नहीं आए तो कहना है पैसे खराब हो गए। भाई साहब गारंटी देते हूं, एक दिन ये कंपनी आपके आशीर्वाद से इंडिया पे नहीं पूरी दुनिया पे राज करेगी। तैयार हो? तैयार हो? अब एसली बेस के प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं नहीं आते? बताओ भाई, बताओ बताओ, आप लोग बताओ, इतनी आवाज में आते हैं? आते नहीं आते? मजा आ रहा नहीं आ रहा? ये डबल बिल में काम करने मजा आ रहा नहीं आ रहा? कई बार लोग कहते हैं कैसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं मेरी मेंटलिटी क्या है। आप बिलीव करो ना करो, मुझे आज तक 10 साल हो गए काम करते हुए, 10 साल में आज तक आपने किसी अच्छी कंपनी की बुराई करते देखा है? किसी भी स्टेज से बता दो। आपने एक ही एमडी देखा है दुनिया में जो एमवे का भी नाम लेता है कि भाई एमवे नहीं होती तो दुनिया न्यूट्रिशन नहीं जानती? किसी माइकल लाल के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी कंपनी मालिक के अंदर हिम्मत नहीं है दूसरी कंपनी का नाम ले दे। ये आदमी आरसीएम का भी नाम लेता है कि अगर आरसीएम नहीं होती तो दुनिया राइस ब्रेन ऑयल नहीं जानती। कोई नहीं ले सकता। इसका मतलब मैं किसी से अच्छी कंपनी से कभी मेरा कंपटीशन नहीं रहता, मैं कभी अच्छी कंपनियों के खिलाफ बात नहीं करता और मैं बुरी कंपनियों के खिलाफ भी बात नहीं करता। मैं किसी के खिलाफ बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ बात करता हूं तो अपनी तरक्की की और अपने प्रोडक्ट की और अपनी क्वालिटी की बात करता हूं। आज एसलीपीएस यहां तक क्यों आई जानना चाहोगे? क्योंकि एसलीपीएस के मालिक ने कभी इधर उधर देखा ही नहीं, कौन क्या बना रहा है, क्या बेच रहा है, क्या कर रहा है, क्या प्लान है। हैरत में रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लोग। वो मालिक जब मेरे साथ बैठते कि सर आपको पता नहीं उस कंपनी का प्लान क्या है, उस कंपनी का प्लान। भाई साहब मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है, मैं दूसरी कंपनियों का प्लान देखता घूमूं, प्रोडक्ट, मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं है। यही कारण है क्योंकि क्यों मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन सिर्फ खुद से है कि और बेहतर हम कैसे बने, और बेहतर हम अपनी पब्लिक के लिए कैसे करें, और बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाएं, और बेहतर प्लान में क्या डालें कि हमारे लोग खुश रहें। सिर्फ हम अपने लोगों की बेहतरी की काम करते हैं। और सर इसीलिए आज कह सकता हूं हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग वाले बच्चे अपने को प्यार करते हैं। उनको पता है कि संजीव सर डायरेक्ट सेलिंग को प्यार करते हैं, ना कि सिर्फ अपनी कंपनी को प्यार करते हैं। भाषण में आ रही है? और मैं चाहूंगा कुछ लोगों को आपसे रूबरू कराना जो पहली बार आए हैं। तैयार है कि हमारे प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट देते हैं? पहले आप बताओ, देते हैं नहीं देते? हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं नहीं देते? एक तेज आवाज चाहिए, देते हैं नहीं देते? तो मैं बुलाना चाहूंगा कुछ लोगों को जो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएंगे। आइए प्लीज, आइए फटाफट आइए। अरे फटाफट आओ भाई, जो भी है। अब ये देखो, ये लोग ना तो कोई नेटवर्क, अब भाई साहब ऐसा मत करो प्लीज। गुरुजी महागुरु नहीं नहीं, मैं कोई गुरु नहीं हूं। सुनो, अभी देखो ये व्यक्ति भाई साहब एक नॉर्मल इंसान है, आया ना ये शाहरुख खान है, ना अमिताभ बच्चन है भाई, ना अजय देवगन है जो किसी कंपनी का ऐड करेगा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ ना, मैं ज्यादा कोई रखता हूँ। आप अपना गांव बताओ, अपना काम बताओ और बताओ आपको क्या दिक्कत थी। मेरे गांव पिपलिया राव जी है, जो इस उदयपुर मेवाड़ स्टेट का ही एक ठिकाना है जी। और वहाँ मैं विलोम करता हूँ। मोहनलाल नागदा मेरा नाम है और मेरी धर्म पत्नी के किडनी में 29.6 की पथरी थी। 29.6 mm की? जी। एक माइक और दो। हाँ, तो मैंने डॉक्टरों से संपर्क किया और उनसे मैंने कहा कि भाई मेरे इस तरह की प्रॉब्लम है, तो बोले सोनोग्राफी कराओ आप और आपको जो भी दिक्कत होगी हम क्या बोलते हैं उसको, हाँ बताओ, ऑपरेशन। हाँ वो ऑपरेशन, वो उससे क्रैश करके नहीं इसको पत्थरी को निकाल देंगे, लेजर सॉरी।
तो मैंने कहा ठीक है भाई कितना खर्चा आएगा, तो बोले 50,000 का खर्चा आएगा। तो इसी दरमियान क्या होता है कि मेरे पत्नी के जीवन में और मेरे जीवन में महागुरु जी आपकी कृपा से मेरा संपर्क होता है मेरे गुरु अपने मुकेश जी बैरागी से। तो उनने मेरे को सलाह दी कि भाई आप ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़ो, और हमारे AWPL कंपनी के प्रोडक्ट जो आपकी पथरी माता जी आना चाह रही है आपकी पथरी की शिकायत आ जाओ। और उन गुरुजी ने मेरे को दोस्तों स्टोन डॉक करके जो इनका प्रोडक्ट है वो दिया, 3 महीने से लगातार लिया। और महागुरु जी मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आप बड़े उम्र में नहीं उम्र में बड़े हो भाई। महागुरु जी आपकी पथरी गायब हुई नहीं हुई? बिल्कुल अभी मैंने सोनोग्राफी कराई 8 दिन पहले, तो गुरुजी वो 6 mm की मात्र बची है। और अभी 3 महीने की कहा था मेरे गुरुजी ने, मुकेश जी ने, कि आप 3 महीने से इसको रेगुलर देना। अभी 2 महीने हुए हैं और वो मेरे को इतनी बढ़िया राहत मिली। मैं मेरे जीवन में आपका एहसान और मेरा कोई एहसान नहीं है, पैसे दिए होंगे मैं भूल नहीं सकता हूँ। और दोस्तों आप सभी अपना ये कल्पना करो कि अगर अपने जीवन साथी को पीड़ा होती है तो अपना खुद को पीड़ा होती है, उससे ज्यादा दर्द होता है। थैंक यू भाई साहब। और अगर अब ये एक आम आदमी है, इनका गांव देखो, इनका नाम देखो, सोनोग्राफी इनकी पत्नी की रिपोर्ट देख के आ जाओ, तब तो भरोसा कर लो। और ये सब AWPL कंपनी के प्रोडक्ट का, और नहीं ये सब ऊपर वाले की कृपा है मेरे भाई। महागुरु जी का लाइव प्रोग्राम बार बार देखता रहता हूं, तो मैंने एक सीख ली जीवन में। महागुरु जी हमेशा ये फरमाते हैं कि अपना प्रोडक्ट में दाम है तो अपने को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पूरी अंतरात्मा से ये सच्चाई के साथ कहता हूं कि इस पावन मंच से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो मैं कह रहा हूं एक एक शब्द सत्य है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। ये मत करो। अब बताओ ताली बजनी चाहिए नहीं बजनी चाहिए? थैंक यू। आप आओ जी भाई साहब, सही बताना भाई साहब, बनावटी बात नहीं चाहिए अपने को, जो है सच। नमस्कार सर, मेरा नाम अतुल भाई ठक्कर, मैं गुजरात से हूँ, थराद से रहने वाला हूँ। और सुनो, मेरा एक दोस्त था, उसको 10 साल हो गया था शादी करने के लिए, और उसने अहमदाबाद तक बताया उसको वाइफ को, लेकिन 5 लाख 6 लाख 7 लाख खर्चा कर दिया, लेकिन वो माँ नहीं बन सकी। और डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बहन माँ नहीं बन सकती। और मैं और मेरे सीनियर कन्हू भाई देसाई उसके पास गए, मेरे दोस्त था, इसलिए मैंने उसको कहा कि ये प्रोडक्ट है और तू यूज कर, तो क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। इसलिए हमारा पर विश्वास किया, और लाखा भाई पुनमा जी पटेल चौधरी है, उसने हमारी बात मानी, और उसने प्रोडक्ट 3 महीना का थंडर ब्लास्ट और गैनोडॉग और इम्यूनोडॉग उसने यूज कराया 3 महीना, और आज वो बहन को 7 महीना प्रेगनेंसी है। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया आपने भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों ये मेरे पास नहीं है, ये तुम्हारे भारत देश की पृथ्वी में, धरती में ये ताकत है, ये अपने पास नहीं है। ये हमारी माँ जो है ना, भारत माँ, इसके गर्भ में बहुत ताकत है, बहुत चीजें छिपी हुई हैं। अभी तो देखो आने वाली दुनिया में भारत क्या क्या देता है पूरे विश्व को। पूरा विश्व एक दिन भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, याद रखना। और उसमें सबसे बड़ा काम आयुर्वेदा करेगा, याद रखना, सबसे बड़ा काम आयुर्वेदा करेगा। लोग तड़प तड़प के मरेंगे और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से खाएंगे, वो काढ़े पिएंगे और फिर बचेंगे, याद रखना मेरे शब्द। आप जी बताइए। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम लक्ष्मी कुंवर है और मैं आबू रोड से हूँ। मेरे भैया जो बॉम्बे में रहते हैं, उनको 2 महीना पहले डायबिटीज़ थी 400 450, उसके वजह से उनको आंखों में दिखना बंद हो गया था। एक आँख का ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका था, उससे कम दिख रहा था, और दूसरे आँख का बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था। अच्छा। मतलब ऐसे हाथ लगा के चल रहे थे, अंधे हो चुके थे। हाँ सर, डायबिटीज से अंधे हो चुके थे। हाँ जी। तो मैं इस संस्था से जुड़ी थी, तो मैंने मेरे भाभी को बोला आप भैया को यहाँ लेकर आओ, हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। फिर मेरे भाभी पकड़ के उनको यहाँ लेकर आई। फिर अपने जो संस्था के आई ड्रॉप है और डाइबोडॉग मैंने उनको दिया। मात्र 17 दिन में उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया और आंखों से दिखने लगा। और उनके डायबिटीज भी अभी बहुत अच्छी 150-200 के लगभग है। दूसरे महीने का भी प्रोडक्ट मैंने उनको दे चुकी हूँ और उनके सब बहुत अच्छे से आंखों से दिखने लगा सर, बहुत अच्छे से दिख रहा है। और वो बॉम्बे अकेले गए, आए तो मेरी भाभी पकड़ के लेके आई थी और 1 महीने बाद वो खुद अकेले गए मुंबई।
Thank you, धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छा बस ये हमारे फैमिली को आशीर्वाद दो, AWPL फैमिली को आप, बस दुआएं चाहिए हमें। जी भाई साहब। गुरु जी, नहीं, हाँ। मेरा नाम विजय सिंह पवार है, एकल दुना डिकठान का रहने वाला हूँ, धार जिले से। मेरे को 7-8 साल से सोराइसिस थी। सोराइसिस जी, सोराइसिस जो बीमारी है इसे लाइलाज बोलते हैं, पूरे शरीर के अंदर एलर्जी होती है, पूरे शरीर में थी सर, ऊपर से नीचे तक। ऊपर से नीचे तक, और जी। जिंदगी नरक होती है। नरक मीन्स नरक, पूरा मवाद ये पस वगैरह बहता रहता है, ऐसे ही होता है ना। सर मैं कहीं जाता था रिश्तेदार में तो कभी कपड़े नहीं बदलता था। देखो ये, अच्छा ये आप ही की है ये फोटो? जी सर। हाँ, तो मैं कहीं नहाता भी नहीं था और कपड़े भी नहीं बदलता था। आज इतना सुरक्षित हूँ मैं कि आज कहीं भी नहा धो सकता हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ AWPL से। वो 3 तरह की दवा ली मैंने। कितना प्यार करते हो AWPL से? बहुत सारा, जिंदगी से ज्यादा। कब तक करोगे? जब तक जिएंगे, जब तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे भाई। ये देखो, अब सोराइसिस तो वाकई में ही एक बहुत दर्दनाक बीमारी है, दर्दनाक। थैंक यू भाई। नमस्कार, मैं गुजरात से भरूच जिले वहालू गांव से मैं हूं, और मेरा बच्चा 8 साल का, मेरा बच्चा मतलब 8 साल से मेरे बच्चे को पैरालाइज था। जो मैं डॉक्टर के पास, बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, लेके गया, फिर डॉक्टर ने मना बोल दिया कि जन्म से वो अच्छा नहीं हो पाएगा। पर थैंक यू संजीव सर ने जो प्रोडक्ट बनाई, जो इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाई, जो अंकलेश्वर से जो वैशाली पंचाल मैडम है, वो मेरे घर पर आए और घर पर आके देखा मेरे बच्चे को। तो बच्चे को देखने के बाद क्रीडॉक रस, ओमेगा, ब्रेन डॉग और थंडर और JCOL, ये सब सजेस्ट करके मेरे को प्रोडक्ट वैशाली मैम ने दी। तो ओनली 25 દિવસની અંદર મારો છોકરો એના પોતાના પગની ઉપર ખરો આજે રહી છે અત્યારે। એટલું જબરજસ્ત રિઝલ્ટ મળ્યું છે, જે ડોક્ટરને મના બોલ दिया था कि बच्चा नहीं अच्छा हो पाएगा, और जबान से भी नहीं बोल रहा था, जबान से भी बोल नहीं रहा था, आज जबान से भी बोल रहा है, मम्मी पापा और मेरा पूरा नंबर भी आज बोल रहा है। तो थैंक यू संजीव सर, आपने इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाई, मेरे बच्चे को नया जीवन दान आपने दिया। अब बताओ, इस आदमी के लिए कंपनी है जिसका बच्चा बोल नहीं रहा था, पैरालाइज हो गया था, जिसका जिंदगी नरक थी इसके, मतलब अगर वो बच्चा जीवन भर ठीक नहीं हो, देखा है माँ बाप बुढ़ापे तक बच्चे की सेवा करते रहते हो, बच्चा बूढ़े भी हो जाते हैं। अब इस आदमी के लिए कोई बोले AWPL और इस AWPL के खिलाफ बात करे, मार मुंह ना दे सकूं। यस, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ऑटो चला रहा था। आज मैं मेरे बच्चे को ठीक करके मैंने दूसरा भी 10 रिजल्ट, इससे भी बढ़िया रिजल्ट लिया है, और मैं अब तो इस मंथ के अंदर में प्लेटिनम भी खत्म करने जा रहा हूँ। ऑटो भी चला रहा था यार, ताली होनी चाहिए यार। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप बताओ। नमस्ते दोस्तों, मैं रतलाम से हूँ, MP जिले से। बता दो क्या था प्रॉब्लम, बता दो। मेरा बच्चा 4 साल से चलता नहीं था, बैठता नहीं था, और आज वो चलता भी है, बैठता भी है। जिसके माध्यम से मैं प्रोडक्ट यूज़ किया, उनका नाम जगदीश सर है। और आपका बच्चा चलता भी? सर चलता भी है, बैठता भी है, और बोलता भी है। वो पहले चलता भी नहीं था, बैठता भी नहीं था। और भारत आज माता बोलता की, भी है, चलता भी है। भारत माता की, और भारत माता की। पहले पानी के लिए वो हाथ बहुत बड़ी बात बताता, है। आज तो पानी। अच्छा एक बात मैं ये बता रहा हूं, आपको सच बता रहा हूं, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया हमने बच्चों के लिए ऐसा, कोई प्रोडक्ट नहीं हमारे पास प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ज्ञानोडोक हमने बनाया था ज्ञानिक प्रॉब्लम के लिए, और थंडर ब्लास्ट हमने बनाया था मेंस की प्रॉब्लम के लिए, सीमेंस वगैरह बढ़ाने के लिए। ईमानदारी से बता रहा हूं, ब्रेन डॉग बनाया था हमने ब्रेन के लिए, और किड्स का किड डॉग बनाया था हमने किड्स को थोड़ा तंदुरुस्ती आए। भगवान कसम, परमात्मा जाने और उसका काम जाने, उसके कर्म जाने, ये रिजल्ट कैसे आ रहे हैं मुझे खुद नहीं पता है, मुझे खुद नहीं पता भाई, सच बात है। मैं ऐसे ही गर्व महसूस करूं और क्रेडिट लूं, नहीं भाई ये मैंने बनाए, भैया मैंने नहीं बनाए, नहीं बनाए, नहीं बनाए। ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, गॉड नोज, ऊपर वाला ही जानता होगा कैसे हो रहा है। जी अम्मा, आप आ रही थी, आप कोई रोक रहे थे? जी નમસ્કાર, હું જે હકીકત બતાવી ને સાચી બતાવીશ, કારણ કે 10 વર્ષની હાથની સમસ્યા હતી મને। તો હું એવું વિચારતી હતી કે આ દુનિયામાં કોઈ ડૉક્ટર નથી કે કોઈ આયુર્વેદિક દવા નથી, પણ જે દિવસથી મેં આ દવા ખાધી છે
તો 10 વર્ષનું દુઃખ મારું 20 દિવસમાં પૂરું થઈ ગયું. મેં 3 લાખ રૂપિયા હાથ માટે વાપર્યા હતા. મોડાસાવાળા રાકેશભાઈ મને 80,000નું ઓપરેશન કીધું હતું. તો રૂપિયા આપતા એ ડોક્ટરો આપણું દુઃખ નથી મટાડતા. तो हमारा गुरुजी पहला आप ठीक हो गए? अरे आप हमारे माता हो, माता समान हो. मैं राठौर सर को इधर बुलाना चाहती हूँ. राठौर जी कौन है भाई जिन्होंने इनको ठीक किया? देखा माता कितनी खुश है, बोला उनको बुलाना चाहती हूँ. वो 10 आ जाओ भाई, तोड़ के 3 लाख रुपया बिगाड़ा था मैंने दवाखाना में. सुन लिया? 3 लाख, मैं सब समझता हूँ गुजराती. 3 लाख बिगाड़ा था डॉक्टरों 3 पे. लाख हाँ, रुपया. ये बात ज्यादा समझता हूँ मैं. 3 लाख रुपया नो आज भी हमारी पास दवाखाना नो सर्टिफिकेट. अब ठीक हो गए आप? हाँ, आराम लग गया? हाँ, मिट गया सर. हाँ तो लो आशीर्वाद दे दो. चलो देखो. इतना काम कर दो बस हो गया काम. थैंक यू सो मच मेरे भाई, मेरे दोस्त. मुझे नहीं पता आप क्या समझोगे क्या नहीं समझोगे. आज तक लोग क्या समझते हैं मुझे इतना जरूर बताए, जितने इस हिंदुस्तान में अच्छे लोग हैं वो सब AWPL करते हैं. वो हमेशा AWPL की बातें करते हैं. और ये सब करने वाला भगवान होता है, इंसान कुछ नहीं करता. मैं फिर बता रहा हूं, देखो मैं आपको एक बाइक राज की बात बताता हूं. इंसान कितना ही तेज हो, कितना ही बोलने में चतुर हो, समझे, कितना ही एक्टिविटी में चतुराई कर ले, कितना ही तेज बन ले, दुनिया का सबसे मास्टर ब्लास्टर बन ले, उसको पता है कि वो झूठा है, नीचे कमीना है. हाँ है ना? पता, उसको खुद को पता होता है. और एक जगह और पता होता है, सबसे झूठ बोल दोगे मेरे दोस्त, परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते. और इसीलिए उससे आज तक जीवन में झूठ नहीं बोला. जो करा डंके की चोट पे किया और जो करूंगा डंके की चोट पे करूंगा ना. कैसे? क्योंकि भैया उससे डर लगता है, इंसान से किससे डर नहीं लगता. तो जब आपकी नीयत अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, तो आपके प्रोडक्ट में पानी होगा ना, वो भी असर करेगा. क्योंकि परमात्मा आपका साथ देगा. भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जिसको भी आप मानते हो वो आपका साथ देगा. तैयार हो? तैयार हो? और मेरे भाई, मैं देख रहा था यहां आते आते, मेरी बात सुनो, इतना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तुम्हें, करो ना यार, दिल से करो ना. क्या करना है? दुकान ही तो बदलनी है, हिंदी में बात ही तो करनी है, लोगों से मुलाकात ही तो करनी है, किसान के घर जाके किसान के प्रोडक्ट समझाने, किसी के घर जाके टॉयलेटरी के प्रोडक्ट समझाने, नहाने धोने खाने के प्रोडक्ट देने, हाँ है ना, बीमार को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देने, जो स्वस्थ रहना चाहे उसको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने, हाँ है ना, रसोई में मसाले देने. ये किस काम करने में भी जोर पड़ रहा है क्या? अरे हम तुम्हें साइंटिस्ट थोड़ी बना रहे हैं. सिंपल काम है, हाँ है ना, आसान काम है, हाँ है ना. लेकिन पता है दुख की बात क्या है? इतना आसान काम, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने जैसे आदमी को करोड़ों रुपए कमाते देख रहे हैं, गाड़ी बंगले लेते देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जूं नहीं रेंगती, फिर भी शरीर में सिरन नहीं दौड़ती, फिर भी गूज़बम्प्स नहीं आते. मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, ये मोटिवेशनल फंक्शन नहीं होते, ये इंस्पिरेशनल फंक्शन होते हैं. अगर आप मोटिवेट होके जाओगे, खाना खाओगे भूल जाओगे, अरे यहां से जाना है ना आज, तो इंस्पायर होके जाना कि यार मेरे जैसे लोग अगर तरक्की कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं तरक्की कर सकता. सिर्फ इस सवाल का जवाब लेके जाना आज यहां से जाते टाइम, सिर्फ इस सवाल का, इंस्पायर्ड होके जाना, मोटिवेट होके मत जाना. आज आपको मालूम है, मैं आपसे पूछता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, तरक्की करना, कामयाबी प्राप्त करना, अच्छा पैसा कमाना, अपने घर की दुख तकलीफ दूर करना, ये अच्छा काम है बुरा काम है? जोर से बोलो. अच्छा काम है ना. क्या चाहिए था तुम्हें? ये पैसा कमाने के लिए क्या चाहिए था? तरक्की करने के लिए क्या चाहिए था? कामयाब होने के लिए क्या चाहिए था? एक मौका चाहिए था. और कैसा मौका चाहिए था? अपने जैसा मौका चाहिए था. कैसा काम चाहिए था? जो काम तुम कर पाते वो चाहिए था, जिस काम में तुम चल पाते वो चाहिए था. क्या ये वही काम है? इसमें क्या करना है तुम्हारे को? इसमें कुछ साइंस पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, क्या पढ़ना है? एक प्रोडक्ट को समझना है और उसको समझाना है. प्रोडक्ट को पहले यूज करना है. मैं ठीक हो गया भाई, ये बोतल पी ले, तू भी ठीक हो जाएगा, इतने में ही काम हो जाएगा. और उसके बाद परमात्मा ने इतना अच्छा मौका हम सबके बीच में लेके आते हैं, फिर भी यहां कुछ लोग काम करते हैं, कुछ नहीं करते. कुछ लोग खाना खाएंगे, हाथ जोड़ के चले जाएंगे, छोड़ो ना यार,
ये उन्हीं के लिए था। नहीं, उन्हीं के लिए नहीं था, उन्हीं के लिए नहीं था। अमीरों के लिए बहुत रास्ते हैं अमीर बनने के मेरे दोस्त, पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत रास्ते हैं, पैसे वालों के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा, एक मिडिल क्लास का बच्चा, एक अपर मिडिल क्लास के पास कोई रास्ता नहीं है। पूरी जिंदगी सोच सोच के मर जाओगे, कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं, पर कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई मौका ऊपर वाले ने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कामयाबी के कीमत लगती है, या तो पैसे के रूप में दे दो, या टैलेंट के रूप में दे दो, समझे, या पढ़ाई लिखाई के रूप में दे दो। तुम्हारे पास है नहीं, पैसा लगा के पैसा कमाने का मौका है नहीं, पढ़ाई लिखाई अब कर नहीं सकते, अब क्या करोगे? ये मौका है आपके लिए, और ये मौका याद रखना, ये मौका आपकी मजबूरी है, शौक नहीं है। अगर ये नहीं तो और कुछ नहीं। बाजार में कोई तुम्हारी कीमत नहीं लगाएगा। बाजार में जाओगे, पूछेगा कितना पढ़ा है, क्या एक्सपीरियंस है, 10,000 दूंगा, 15,000 दूंगा, 20,000 दूंगा। बाजार वाले आपकी कीमत हजारों में लगाएंगे और हम आपकी कीमत करोड़ों में लगाएंगे। यही फर्क है बस। करना क्या है? काम ही तो करना है। अरे चलो छोड़ो, ये काम मत करो, जो कर रहे हो उसमें टाइम नहीं देना पड़ता, उसमें समय नहीं देना पड़ता। रोज 10 घंटे किसी काम में लगा रहे होगे, दुकान चला रहे होगे, टीचर होगे, डॉक्टर होगे, कुछ तो कर रहे होगे, किसान होगे, खेती कर रहे होगे, कुछ तो कर रहे होगे, फ्री में बैठ के तो नहीं खा रहे होगे, कुछ तो कर रहे होगे। वो कुछ करने में कुछ मिलता है, और यहां वही कुछ करने में बहुत कुछ मिलता है। बिना काम जीवन नहीं है, काम करना पड़ेगा, कर्म करने पड़ेंगे अगर जीना है तो। और आज हमने क्या गलत कर दिया? हम कंपनी वाले हो गए, और वो जो कंपनी वाला तुम्हें 15,000 की नौकरी करके सुबह शाम सलूट लगवाता है, वो बॉस हो गया तुम्हारा। सर जी उसके सामने है। हम कंपनी वाले हो गए। जो तुम्हें महीने के 15,000 देने की बात करता है वो तुम्हारा भगवान, और जो 15 लाख की बात करता है ये कंपनी वाला। वाह यार, कमाल आदमी हो यार। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी तुम लोगों में करंट नहीं दौड़ता, तुम पे जू नहीं रेंगती, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है। प्रॉब्लम है उस माहौल की जिसमें तुमने जन्म लिया है। प्रॉब्लम है उस एटमॉस्फेयर की जिस एटमॉस्फेयर में तुम रहते हो, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ कीड़े मकोड़े रहते हैं। तुम्हारा पड़ोसी कमजोर सोच का, तुम्हारा दोस्त कमजोर सोच का, तुम्हारा रिश्तेदार कमजोर सोच का, तुम्हारे माता पिता तक कमजोर सोच के। आज जाके उनसे बात करना, बोला पापा मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बोला थप्पड़ मारूंगा, 1000 कमा। गलती कर दी करोड़ की बात करके। कोई तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है, कोई तुम्हारे सोचने को समझने को तैयार नहीं। तो होगा क्या? धीरे धीरे क्या होता है कि हम आते तो बड़े प्लेटफॉर्म पे, पर वो लोग हमें खींच के फिर अपनी दुनिया में ले जाते हैं। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारी सोच है। गरीबी तुम्हारे अंदर नहीं है, गरीबी तुम्हारे भेजे में घुस गई है। तुम्हें लगता नहीं हम अमीर बन सकते हैं, तुम्हें लगता नहीं हम कामयाब बन सकते हैं, तुम्हें लगता नहीं मैं भी करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, क्योंकि तुम उस गरीब में पैदा हो के 10 साल 15 साल 20 साल रह के गरीबी की आदत पड़ चुकी है। अब तुम वो आदत छोड़ने को तैयार नहीं हो। दोस्तों, गरीबी की आदत छोड़ो और अमीरी की आदत पालो। अमीरी अपने आप चल के तुम्हारे कदमों में आएगी। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर चारों तरफ के लोग हैं, माहौल है। आज हम यहां पर तुम्हें इंस्पायर करके भेजेंगे, समझना। तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन आएगा, मैं कुछ करूंगा, मैं शेर की तरह जाओगे तुम, शेर की तरह, समझे। कौन सा रथ था, कौन सी विजय थी, सब भूल जाओगे। विजय पराजय में बदल जाएगी, क्योंकि जितनी बाहर भेड़े तैयार बैठी है, तू आ तो सही शेर बन के। ये कहानी से समझाता हूं। एक बार एक शेरनी को ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब जन्म देते ही शेरनी भगवान के पास प्यारी हो गई। अब बच्चा पड़ा रहा, वहां से भेड़ों का झुंड आया। भेड़ों का झुंड आया तो भेड़ों ने उस शेर के बच्चे को साथ में ले लिया। अब वो शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में साथ चलने लगा, रोज चलने लगा। धीरे धीरे वो भेड़ का बच्चा बड़ा, वो शेर का बच्चा बड़ा हुआ, पर रहता भेड़ों में था। वो घास ही खाता था, वो मांस मच्छी नहीं खाता था, क्योंकि उसको तो लगा तू भेड़ ही है। भेड़ जैसा रिएक्ट करना, भेड़ जैसा बिहेव करना, दहाड़ना ही नहीं, मिम्मियाना। शेर का बच्चा और ऐसे कर रहे, तुम करोगे ना जाके यहां से ऐसे मिम्मियाते हो तुम जब पैसे नहीं होते, ठीक है, समझे। शेर के बच्चे में सारे भेड़ों के बच्चे के गुण आ गए। एक दिन क्या हुआ,
एक शेर ने हमला कर दिया भेड़ों के झुंड पे। अब जब भेड़ों के झुंड पे हमला किया तो सारी भेड़ भाग गई और वो भी भाग गया, शेर भी। तो वो शेर ने जिसने हमला किया वो पहली बार जिंदगी में देख रहा है, जब मैं दहाड़ता था भेड़ भागती तो देखी थी, शेर भागता पहली बार देख रहा हूं। खाना खोलने के लिए बोला क्या? बात समझ में आ रही है? तो उसने भेड़ तो छोड़ी, वो शेर टेंशन में आ गया। अपनी कैटेगरी का आदमी, अपनी जात का आदमी, अपने जेनेटरी का आदमी इतना डरपोक कैसे? वो छोड़ा भेड़ को बाद में देखूंगा, पहले इसको देखूंगा। उसने उस शेर को पकड़ा, वो शेर मिम्माने लगा, छोड़ दो मैं मर जाऊंगा, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं, मुझे छोड़ दो। तो बोला चल, फिर वो उसको लेके गया, चल मैं दिखाता हूं तू क्या है। उसको नदी में लेके गया, साफ नदी का पानी था। उस शेर को दिखाया चेहरा, बोला देख मेरा चेहरा और देख अपना चेहरा कैसा है। बोला आपके जैसा। अरे गधे मैं शेर हूं, तू भी शेर है। बोला क्या मैं शेर हूं? बोला आप दहाड़। जैसे वो दहाड़ा, वही भेड़ों के झुंड भागते मिले। वो कह रहा है मेरे दहाड़ने भी भीड़ भाग रही है, इसका मतलब मैं शेर हूं। तो याद रखना, एक शेर ही दूसरे को शेर होने का एहसास करा सकता है। समझे? भेड़ों में रहोगे तो भेड़ों का ही एहसास होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? प्लेटफॉर्म की वैल्यू करो, प्लेटफॉर्म की इज्जत करो। बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म, बहुत पुण्य करें हमने ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो? जानते हो? क्या पढ़ते हो आप लोगों के बारे में? क्या जानते हो? सिर्फ उसके बालों के स्टाइल से खुश रहते हो। अरे प्लेटफॉर्म की ताकत समझो। महेंद्र सिंह धोनी जो है पान सिंह धोनी का लड़का था, जिसके पिताजी मैकॉन कंपनी में काम करते थे। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, छोटा मोटा क्रिकेट खेलता था ग्राउंड में, क्रिकेट में छोटे मोटे मैच के रुपए मिल जाते थे। थोड़ा अच्छा खेलने लगा, रेलवे में टीटी लगा रेलवे में, अच्छा क्रिकेट खेल के। सुनो, शक्ल वही, क्रिकेट खेलने की कलाकारी वही, पर प्लेटफॉर्म कहां तक था? रणजी ट्रॉफी तक। रणजी ट्रॉफी खेला, सिर्फ रेलवे में क्या बना? टीटी बना। उसी महेंद्र सिंह धोनी को जिस दिन इंडियन टीम में खेलने का मौका मिला, अपने लायक प्लेटफॉर्म मिला, वो टीटी से आज पूरे देश का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, पूरे देश का विदेश का सेलिब्रिटी बन गया। जिसकी कीमत 5,000 या 50,000 महीना होगी टीटी की नौकरी में, आज वो 5,000 करोड़ का मालिक बन गया। दोस्तों, धोनी नहीं बदला, क्रिकेट खेलने का तरीका नहीं बदला, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला। मैं क्या लेके आया हूं? मैं क्या लेके आया हूं आपके लिए? मैं क्या लेके आया हूं? बदल दो, बस बदल दो। अरे जीत होगी हार होगी छोड़ो यार, टीम बनेगी नहीं बनेगी छोड़ो, प्रोडक्ट बिकेंगे नहीं बिकेंगे छोड़ो, कोशिश करके तो देखो, क्या पता जीत तुम्हारी इसी प्लेटफॉर्म पे लिखी हो। अच्छा हार भी गए तो क्या हो गया? जो प्रोडक्ट लोगे खा पी लेना, मजे ले लेना, ताकत आ जाएगी हमारे प्रोडक्ट खाने से। और तुम हार भी गए तो कौन सा भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगे हुए हो। देखो, हारने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, जैसे थे वैसे रहोगे, पर जीतने में तुम्हारा फायदा ही फायदा। अपना फायदा सोचो दोस्त। तैयार हो? तैयार हो? अब एस्क्लेपियस वेलनेस हर विजय रथ में 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, देख रहे हो ना कुछ लोग। लेकिन मैं चाहता हूं तुम उन्हें लाइव देखो, उनका लाइव एहसास करो, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। एक वादा करो, यहां जाने से पहले दोनों प्रोडक्ट फ्री में दूंगा, लेके जाओगे? क्वालिटी समझ में आएगी एस्क्लेपियस की, लेके जाओगे? सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो बनाया शिताके सेक। दोस्तों, आज तक हमारे पास बीमार को ठीक करने के प्रोडक्ट थे, अब हम एक ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं कि आपको बीमार ही नहीं होने देगा। ये प्रोडक्ट हमारी R&D टीम ने बहुत मेहनत करके बनाया है दोस्तों। और R&D टीम किसकी होती है? जिसके पास फैक्ट्री होती है। और R&D कहां होती है? लैबोरेटरी में होती है, समझे? अब फैक्ट्री कितनी कंपनियों के पास है, तुम अपना दिमाग लगाओ, मैं नहीं लगा रहा। मैं किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूं, एस्क्लेपियस से बेहतर ना कोई था, ना है, ना होगा, क्योंकि हम उतनी मेहनत करेंगे। तो ये जो हमने शिताके सेक बनाया, ये वर्ल्ड के टॉप 4 मशरूम से बनाया। मैं मशरूम के बारे में बताना चाहूंगा। आपका पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी जड़ी बूटी हो,
वो जो अपना पोषण करती है वो सूरज की किरणों से करती है, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस वेव्स, राइट। एक मशरूम ऐसी चीज है, आपने देखा गांव के कितने लोग हैं गांव के, आपने देखा होगा मशरूम लकड़ी पे भी उग जाता है, देखा नहीं देखा, लकड़ी पे उग जाता है। मतलब ये अपना पोषण खुद करता है, दुनिया का पहला प्रोडक्ट है जो अपना पोषण खुद करता है, खुद उग जाता है, कहीं भी उग जाता है, राइट। तो ये दुनिया के जो 4 टॉप के मशरूम है, वो चारों टॉप के मशरूमों का मिश्रण करके हमने बनाया शिताके शेक। वो कौन कौन से हैं? वो है शिताके, वो है कोडिसेप्स, वो है मिताके, वो है लोएंसमैन। ये नीचे वाले चारों मशरूम हमने डाले हैं, और ये चारों मशरूमों में क्या क्या गुण है? एंटी कैंसर है, एंटी ट्यूमर है, ब्रेन हेल्थ है, एंटी शुगर है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, राइट। उसके बाद स्ट्रेस फ्री करते हैं, उसके बाद नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। चारों मशरूम में से आप मेरी बात मत मानो, गूगल पे पढ़ लो, गूगल तो सब सच बताएगा, आप गूगल पे पढ़ लेना। उसके बाद इसमें हमने डाले हैं 24 विटामिन एंड मिनरल, मतलब आपको जितना पोषण खाने से मिलता है दिन में 24 विटामिन मिनरल, वो हमने इसमें डाल दिए। 2 चम्मच सिताके पीना, पूरे दिन के विटामिन मिनरल कंप्लीट, राइट। उसके बाद हमने डाले इसमें 5 बिलियन ये प्रोबायोटिक, गट हेल्थ के लिए, आपका लीवर अच्छा होगा, आपकी पाचन क्रिया अच्छी होगी, आपको मोटापा नहीं होगा। 5 बिलियन प्रोबायोटिक डाले हैं। उसके बाद हमने डाले इसमें गोटू कोला, जिंको बिलोबा। अभी जो जिंको बिलोबा है, ये शंख पुष्पी और ब्रह्मी से 10 गुना ब्रेन फास्ट करती है। ये आपके बच्चों के लिए जो चाहते हैं मेरे बच्चे पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हो, भाई साहब ये पिला देना और 3 महीने बाद देख लेना बच्चों की मेमोरी किस लेवल की हो गई है। ये अपनी गारंटी है। बात समझ में आ रही है? ये प्रोडक्ट अभी आपको पीने को मिलेगा, टेस्ट करने को मिलेगा। और एक खुशखबरी, ये प्रोडक्ट 23 तारीख को मार्केट में आ चुका होगा, राइट। और इसमें एक डाली हमने कोडिसेप्स। कोडिसेप्स जो मशरूम है, कीड़ा जड़ी बोलते हैं, गूगल पे डालो, 7 लाख रुपए किलो, 10 लाख रुपए, कोई 25 लाख मांगेगा, राइट। वो कीड़ा जड़ी भी हमने इसमें डाली है, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, वो जड़ी बूटी हमने डाली है। मिताके, जो ये मिताके आप देख रहे हो ना, ये हमने जापान से मंगा के डाला है। ये ओनली जापान में होता है मशरूम, और कहीं नहीं होता पूरी दुनिया में। अब करो कॉपी, अपना लैब टेस्ट कर लेना, कोडिसेप्स कीड़ा जड़ी मिलेगी कि 7 लाख रुपए किलो की कीड़ा जड़ी डाल रहा है और 460-70 रुपए प्रोडक्ट बेच रहा है। कैसे कर रहा है? टेस्ट करा ले भाई, लैब के पैसे दे, टेस्ट करा, कीड़ा जड़ी ऐसे निकल के आएगी। समझ रहे हो? अपनी कॉपी किसी के बाप के बस की नहीं है, समझे? क्योंकि अपन ओरिजिनल आदमी है और ओरिजिनल चीजें आसानी से कॉपी नहीं होती। भाषण में आ रही है? भाषण में आ रही है? और सुनो महिलाओं, मातृशक्ति, तुम्हारे लिए प्रोडक्ट तो लेके आया हूं, और आने वाले दिनों में तुम्हारी स्किन की बहुत बड़ी रेंज आ रही है, कॉस्मेटिक की रेंज आ रही है। जिस घर में प्रोडक्ट देके चले जाओगे वो घर तुम्हारा हो जाएगा, मेरी गारंटी है तुम्हारे लिए। और बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए जानना चाहोगे? जिस कंपनी के पास आखिरी आदमी, मतलब हमारे देश का गरीब से गरीब का प्रोडक्ट और अमीर से अमीर का प्रोडक्ट हो, उसी को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहते हैं। और वो कंपनी 31 मार्च 2025 को तुम्हारे सामने आ जाएगी। किसी कैटेगरी को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कैटेगरी को। और मैंने एक बात कही थी, उदयपुर में घोषणा करूंगा, शो ध्यान से देखना, शो। पता है मेरा दिमाग बहुत खुराफाती है, कुछ ना कुछ आइडियाज आते रहते हैं। अब मुझे एक आइडिया और आ गया। मैंने सोचा यार, इस इंडस्ट्री में जिसको देखो डायमंड बन जा, डायमंड बन जा, डायमंड बन जा। डायमंड बन तो जाता है, लेकिन डायमंड के बाद भी एक लंबा सफर होता है, हाँ है ना? हाँ है ना? पर डायमंड क्या, क्योंकि डायमंड एक रैंक ऐसा, इसके पीछे रिवार्ड भी है, पैसा भी है, पर कुछ तो अलग होना चाहिए डायमंड के लिए। कम से कम उसे फील हो जाए कि यार मैं डायमंड बन गया। अब ये काम, मतलब इस इंडस्ट्री में आप ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड बहुत पैसा कमा लेते हो, पर एक आदमी जब डायमंड बने ना, तो उसको लगे मैं डायमंड क्यों बनूं? क्योंकि पैसा आएगा इसलिए नहीं, वो तो आएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा कर संजीव कि उसे डायमंड बनना उसका सपना हो जाए, डायमंड बनना उसका ड्रीम हो जाए, और वो सोचे बस एक बार डायमंड बन गया ना तो जिंदगी भर फ्री हो गया। आज वो ही कर दूंगा। एक दिसंबर से 31 दिसंबर की जो क्लोजिंग होगी, हिंदुस्तान में एसलीपीएस वेलनेस लॉन्च कर रही है। डायमंड एक बार बन जा, जिंदगी भर पैसा आएगा, डायमंड रॉयल्टी बोनस।
डायमंड रॉयल्टी बोनस। अब ये डायमंड रॉयल्टी बोनस क्या समझना चाहते हो? और ये पैसा रुपयों में नहीं आएगा 1000-2000 ना, अच्छे खासे आएंगे, अच्छे खासे। जैसे कंपनी ने 1 करोड़ एसपी की टर्नओवर किया महीने में, कितने का? 1 करोड़ का। तकरीबन आज भी हम 50 लाख का कर रहे हैं, तकरीबन आज भी हम कर रहे हैं 50 लाख 60 लाख का, ठीक है। अब उसमें 75 पैसा निकलेगा डायमंड रॉयल्टी बोनस का। डायमंड रॉयल्टी बोनस, इसकी क्या शर्तें होंगी ये डायमंड मीटिंग में बताया जाएगा, ये कैसे मिलेगा ये भी डायमंड मीटिंग में बताया जाएगा, पर ये निकलेगा जरूर। और ये जितने लोग उस दिन डायमंड होंगे उनमें बराबर बराबर बढ़ जाएगा भाई साहब। जैसे 75 लाख रुपया निकला और कंपनी में मान लो 400 डायमंड है, कितने डायमंड है? तो सबके घर में 18-18 हजार चला गया। जयराम जी की कितनी तालियां होनी चाहिए भाई साहब। डायमंड दुनिया ने बनाए, पर डायमंड पे फिक्स इनकम का ठप्पा लगाने वाली पहली कंपनी बनेंगे। डायमंड रॉयल्टी बोनस, तैयार हो? उसके बाद आज एक प्रोडक्ट और है, बस कर दूं लॉन्च, है 2 मिनट, है 2 मिनट दोस्तों। उसके बाद हमने बनाया अपनी महिलाओं के लिए एक ऐसा सैनिटरी पैड, ऐसा सैनिटरी पैड, आप लोग बिलीव करना, और मेरी बात नहीं मानते हो तो जाके गूगल पे पढ़ाई कर लेना, पेपर्स की स्टडी देख लेना, संस्थाओं की स्टडी देख लेना कि आज हमारे देश की महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, जितनी पीसीओएस, बच्चेदानी की घाट, जितनी पीसीओडी, अरे खोल दे खाना, अरे खोल दे, जो खाने वाले उन्हें खाने दे, अरे जिनको खाने ही खाने आए थे ये खाने दे, ये माल कमाने आए थे नो बैठने दे, ये सब माल कमाने आए हैं। ध्यान से सुनो। और ये देखो, कैंसर, इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी पैड इन इंडिया, न्यू स्टडी। बताओ भाई साहब, सारे पढ़ो। हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी नैपकिन्स। ये जो पैड बना के लाई अंग्रेजी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ना मेरे पीछे पड़ जाएंगी, ये लूटने के लिए लाई। हकीकत में इनका जो पैड है वो हमारी बहनों को, बच्चियों को, बेटियों को, हमारी माताओं को, सबको बीमार कर रहा है। आज आपके अंदर जो प्रजनन क्षमता कम हो रही है, जो लेडीज मां नहीं बन पा रही, बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, बच्चेदानी में कैंसर हो जाता है, होता नहीं होता? तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में पीसीओएस, पीसीओडी, क्यों भाई? पहले क्यों नहीं थी? और जबकि दोस्तों आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है औरत का, वो प्रजनन की क्षमता का आधार होता है। क्या होता है? एक औरत बच्चा कब पैदा करती है? पहले वो पीरियड से गुजरती है, हाँ है ना? और इसी के साथ लोगों ने चंद दौलत के लिए खेल खेल दिया और ऐसे घटिया सैनिटरी पैड बना के दिए जिनके अंदर कोई रिजल्ट नहीं है, उल्टा सारा इन्फेक्शन आपको वापस लौटा देते हैं। मैं इसका कारण बताता हूं। जब पीरियड्स होते हैं तो इन्फेक्टेड ब्लड आता है, जो ब्लड आता है वो डिसइंफेक्ट नहीं होता, तो और पैड के अंदर अब्जॉर्प्शन पावर नहीं होती, तो ब्लड का कीटाणु धीरे धीरे, जो वायरस, उसके बैक्टीरियाज हैं, वो जिस ट्रैक से ब्लड आया उसी ट्रैक से वापस चले जाते हैं और औरत को हजारों बीमारियों को जन्म दे जाते हैं। समझे? सैनिटरी पैड कैसा होना चाहिए? जिसमें अब्जॉर्प्शन पावर हो। कैसा होना चाहिए? जो ब्लड को डिसइंफेक्ट कर दे, ब्लड आया उसका अंदर बैक्टीरिया को खत्म कर दे। सैनिटरी पैड कैसा होना चाहिए? जिसमें एयर पास होनी चाहिए। इनमें एयर पास नहीं होती। याद करो, जब हमारी माएं, हमारी दादियां कपड़े यूज करती थी ना, तो भी ठीक रहती थी, क्योंकि कपड़े को 4 घंटे बाद हटा के उसको धो देती थी नीम के पानी से, गर्म पानी से, फिर यूज करती थी। जब से ये सैनिटरी पैड आए अंग्रेजी, इन्होंने हमारे देश की महिलाएं बर्बाद कर दी हैं, हमारी बेटियां बर्बाद करती हैं। और जिस दिन मुझे पता चला था कि ऐसा है, भाई साहब उस दिन कसम खाई थी, मैं लाके दूंगा हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए दुनिया का नंबर 1 सैनिटरी पैड, और आज लेके आया हूं और फ्री बांट रहा हूं। जितने लोग यहां से जाएंगे सबको फ्री मिलेगा, अपने अपने घर ले जाना और अपनी अपनी बेटियों को, महिलाओं को, अपनी बीवियों को, जो भी यूज करते हैं यूज कराना, और 1 महीने बाद जब भी उनको पीरियड्स आए यूज कराना, और फिर याद करोगे कि संजीव सर क्या बना के लाए हो। फ्री बांट रहा हूं, 4 लाख महिलाओं और पुरुषों से मिलूंगा इस विजय रथ में, सबके लिए फ्री बांट रहा हूं। बताओ क्यों बांट रहा हूं? क्योंकि ये सोशल कोज है, मनी कोज नहीं है। यहां पैसे नहीं देखे जाएंगे,
यहां क्या देखा जाएगा? सोशल कोज है, क्योंकि इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो मैं चाहूंगा कुछ लेडीज ऊपर आ जाएं और अपनी आंखों से डेमो को देखें। देखोगे? देखोगे? ये आगे से हटो, ये हटो, पीछे तक देखने दो। नहीं, ये माइक लगा कर। अब देखिए, आप लोग अपनी आंखों से देखिए। आप लोग यूज करते हैं? ये है बाजार के, ठीक है, सारे जितने बाजार में मिलते हैं सारे। मान लीजिए ये आपका ब्लड है, ये ब्लड आया है इस पैड के ऊपर, ध्यान से देखो, ठीक है। ये है बाजार के लोकल पैड्स, जिनके नाम पे आज हिंदुस्तान का हर आदमी पैसे खर्च कर रहा है। अब इसको देखो, इसमें पानी है, वाटर है या नहीं है? एब्जॉर्ब हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। चलो, ये पैड अभी हम लोग बना के लाए हैं। और दोस्तों, ये पैड अभी आया नहीं है बाजार में, ये आएगा नवंबर के लास्ट तक। नहीं, जल्दी कहां से करें, बड़ी मुश्किल है बनाने, फ्री में बांट रहा हूं ना। अब ये देखो, ये 60 ml है, इस पे हाथ लगाओ, है कुछ? हाँ, डेट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन पावर ऑफ। ये सबसे पहला स्टेप है कि अब्जॉर्ब करे। अगर ब्लड गीला रहेगा, गीलापन रहेगा, तो बैक्टीरिया वापस आ जाएगा। ये सारा अब्जॉर्ब हो चुका, हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी, हुआ। हो गया? चलो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये चिप है इसके अंदर, इसे कहते हैं सिल्वर ओनियन चिप। सिल्वर जो चांदी है उसके कणों से हमने चिप बनाई है, ग्रेफाइट चिप बनाई है। ये ऐसी चिप बनाई है कि जितना ब्लड आएगा वो सारा डिसइंफेक्ट हो जाएगा और वो ब्लड कोई नुकसान नहीं कर सकता। ये देखिए, जैसे ये ब्लड है, ये हमने इसमें बेटाडीन मिला दी और इसको लाल कर दिया। ये इससे बता देगा कि इसमें दम है या नहीं है। और ये भी हमने इसमें डाल दिया चिप। जो चिप मैं दिखाता हूं, आपने कहा लगा चिप दिखाओ। ये देखो, ये चिप है जो इस पैड में लगी हुई है। अब ये देखना धीरे धीरे इसको क्या करेगा। ये देखते रहो। समझे? उसके बाद ये मेटल डिटेक्टर है। अच्छा, ऐसी चिप वाले आपको बाजार में बहुत मिल जाएंगे, बेवकूफ बनाने वाले लोग, लूटने वाले लोग। अब ये है मेटल डिटेक्टर, अगर इसे चिप होगी तो ये आवाज करेगा। अगर इसमें चांदी के कण होंगे, मेटल होगा, तो आवाज करेगा। ये मेटल डिटेक्टर है, राइट? ये 9 वाट का रिचार्जेबल बल्ब है, ये बल्ब भी जल सकता है इससे। देखते कोशिश करते हैं। ये क्या है? ये साइंस है, जादू नहीं है। क्या है ये? पैसा लगा इसे बनने में। आप लोग जो लेते हो वो मिलते हैं 35, 40, 50 रुपए। उसमें कुछ वो डालेंगे क्या उसमें? 40 रुपए में रुई डालते हैं, कॉटन डालते हैं, और जो अखबार की रद्दी होती है ना, वो रद्दी को चाइना बेचते हैं, फिर वहां से उसका मंगाते हैं मटेरियल, वो डालते हैं। आप कभी स्मेल करके देखना, आपको अखबार की रद्दी की खुशबू आएगी भाई साहब। जो आज ये देश की महिलाएं डॉक्टर के पास लाइन लगा रखी है, ज्ञानिक डॉक्टर के पास। और एक बात और बता देता हूं, महिलाओं, ज्ञानिकोलॉजी के पास, अंग्रेजी ट्रीटमेंट के पास लेडीज के ज्ञानो प्रॉब्लम का इलाज नहीं है, वो सिर्फ है आयुर्वेद के अंदर और कहीं नहीं है, याद रखिए। अब मैं ये दिखाता हूं। मैंने क्या कहा? सबसे पहले क्या थी? एब्जॉर्प्शन पावर देखी, फिर मैंने दिखाया एंटीऑक्सीडेंट देखा। अब मैंने कहा ब्रीथेबल, पैड में हवा आनी चाहिए। अगर ब्रीथेबल नहीं होगा तो सारा का सारा इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, और अगर उसमें हवा पास होगी तो इन्फेक्शन डेवलप नहीं होगा। अब ये देखिए, हम एक बाजार का पैड लगा रहे हैं, बस ये लास्ट डेमो। उसके बाद आप लोग आराम से सीता के सेक पी के जाना। अरे सीता के सेक नहीं पिलाया तुमने? आगे वाली लाइन को पिला रहा हूं, पी लो पी लो, फ्री में मिल रहा है आज। 23 तारीख के बाद पैसे लगेंगे। अब ये देखो, आप लो, कोई लो, इसको ऐसे ऐसे दबाओ दबाओ। क्या इसमें कोई नीचे देखो पानी है क्या? नहीं है ना? क्या है? हवा है। हवा पास हो रही है क्या इसमें? नहीं हो रही। अब अपना देखते हैं। इसका मतलब ये जितने बाजार के पैड है नॉन ब्रीथेबल है भाई साहब, हवा ही पास नहीं होती। और बताता हूं तुम्हें, जो बच्चों को डायपर लगा रहे हो ना, ये बहुत खतरनाक है, बता रहा हूं मैं अभी से ही, बहुत खतरनाक है। वो पूरा सिंथेटिक डायपर है, मैं लग रहा हूं उसमें मेहनत करने में लग रहा हूं, वो बच्चों का जीवन बर्बाद कर देगा वो डायपर। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। ये सब बाहर की कंपनियां हैं जो इस देश को लूटने आई और बेवकूफ बनाने आई हैं।
अब ये देखो अपना पैड लगाते हैं, अब ये देखते हैं ब्रीथेबल है या नहीं है। अच्छे से लगाओ। अच्छी बात क्या है, अब तुम किसी के भी घर जाओगे, सिर्फ ये 2 पैड का डेमो कर देना, तुम्हारा माल बिकना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत बहुत कम होगी महिलाओं की अभी इसमें। ये मैडम कह रही है 1 करोड़ का टर्नओवर करके दूंगी। 1 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ महीने में ही दूंगी। इस पैड मेरा कॉन्फिडेंस है और मैं करके दिखाऊंगी। अब देखो ये इसको अभी प्रेस करो। अब देखो हवा पास हो रही है नहीं हो रही? यस, हो रही है। ब्रीथेबल है। ये आप लोगों के लिए तो मिलेगा 161 रुपए का, बाजार में बेचेंगे इसको 240 रुपए का। 80 रुपए का मार्जिन रखेंगे लेडीजों के लिए। थैंक यू सर। ये सिताके शेक आपको खाने के बाद मिलेगा, सब पी के जाएंगे, सब पी के जाएंगे। और 24-22 से बाजार में आ जाएगा। हर घर में चले जाना, घर में बीमार होने बंद हो जाएंगे। एक मैं भी पी लेता हूं, बहुत ताकत निकल गई। तो भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको प्रणाम, आपके चरणों में प्रणाम। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आशीर्वाद बना के रखना और अपने लिए बना के रखना। और यहां से जाने के बाद भेड़ों में मत जाना, शेर बन के जा रहे हो, 2-4-6 महीने शेर रह लेना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।